वेलकम एरीज, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। सो लेट्स सी गाइस, आपकी रीडिंग 24 से 30 अगस्त। एरीज, सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड। मैंने यहाँ पर रख दिया एरीज साइन ताकि मुझे याद रहे कि मैं एरीज रीडिंग कर रही हूँ और आप लोगों को भी पता हो कि हाँ जी एरीज ही हो रही है। कभी कभी मैं गलत स्टार साइन बोल देती हूँ। सो 24 to 30 अगस्त की ये रीडिंग है एरीज। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है, क्योंकि जितने लोग उतनी कहानियाँ होती हैं। सो एरीज, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स का सामना रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ या आपके रिलेशनशिप में मामला बनते बिगड़ जाते रहे हैं, या ये होता रहा है कि आपको एज ग्रांटेड लिया गया है और आपको अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी, डिसएग्री करने की ज़रूरत थी। बहरहाल इस हफ्ते में जो है आप लोगों को पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, लाइक के होप मिलेंगी फ्रॉम समवन, लाइक सपोर्ट मिल सकती है आपको अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में। न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं, हीलिंग्स, कुछ जो इश्यूज थे वो बिगड़े हुए उनमें उसमें बेहतरी आ सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कि जो लोग नई रिलेशन बनाना चाहते हैं, पिछले कुछ अरसे में आपको अच्छे प्रपोजल्स नहीं मिले, मतलब ऐसे प्रपोजल थे कि बनते बनते बिगड़ जाते थे। तो इस हफ्ते में चांसेस बन सकते हैं कि आप कोई नई एक्टिविटी अडॉप्ट करें जिसके ज़रिए से आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, या आपके सामने लिटरली इसी हफ्ते में कोई नया रिश्ता या कई नई अपॉर्चुनिटी इस तरह से कोई आ जाए। और उसके साथ साथ जो लोग मैरिड हैं उनके यहाँ प्रेगनेंसीज़ का होना, कोई नई एक्टिविटी ऐसी होना जिससे आपका रिलेशन में बेहतरी आए, और रिकन्सिलेशन के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलिए देखते हैं कि क्या पॉसिबल है 24 से 30 अगस्त में। एरीज, सॉरी लास्ट वीडियो लेट हुई थी। थैंक यू सो मच कि आप लोग वेट करते हैं और आपने इस चीज़ को नोट किया कि लेट हो गई। मैं तो अपनी तरफ से वीडियोस बना देती हूँ 1-2 दिन के अंदर, मतलब सारी इकट्ठी बना देती हूँ, मगर वो क्या है कि अपलोड होते होते देर लग जाती है। वाईफाई का भी कसूर होता है, और कुछ ये है कि जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो भी अपलोड पे होती हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर मैं पर्सनल रीडिंग्स भी वीडियो रिकॉर्ड पे ही देती हूँ लोगों को, तो बस वो फिर इस तरह से ना हैवी सा मामला चल रहे होते हैं तो लेट हो जाता है। तो आई एम सॉरी, बट 1-2 दिन का ही फ़र्क आता है, आ जाती हैं वीडियोस, टेंशन ना ले। 24 to 30 अगस्त, एरीज एनर्जी टूवर्ड्स देयर लव इंटरेस्ट। हाँ जी एरीज, बड़ा ही डिस्टर्बिंग मूड बना है आपका पिछले कुछ अरसे में। आपको मतलब लगा है कि आपको डिसेप्शन किया गया, आपको मिसअंडरस्टूड किया गया, आपको जो है आप मतलब आपने बड़ी एफ़र्ट की है, मगर एफ़र्ट करने के बावजूद आपको जो है लगा कि आप विक्टिम हो और आपके साथ बेइंसाफियाँ हो रही हैं, आपको हराया जा रहा है, मतलब सारा ज़माना ही मिलके हरा रहा है, कुछ इस तरह की वाइब। तो स्ट्रेस वॉज देयर, ठीक है, स्ट्रेस वॉज देयर। आपको लगा आपकी मेहनत ज़ाया हुई। तो समटाइम्स ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ब्रोकन रिलेशन, ठीक है, ये भी हो जाता है। और समटाइम्स जो हम एफ़र्ट कर रहे होते हैं अपने रिलेशन में वो ही कम्प्लीटली फुलफिल्ड नहीं हो पा रही होती, तो हमें लगता है कि बस जी हम हार गए। तो ये एक पीनिंग वाइब है जिसमें इंसान एक्सक्यूज़ेज़ ही दे सकता है खुद को समझाने के लिए, और तो कुछ कर नहीं सकता। तो इस हफ्ते के एतबार से जो है जाहिर सी बात है, जब इस तरह की एनर्जी आती है फिर इंसान कोई नई स्ट्रेटजीज प्लान बनाता है। अगर लव लाइफ को चलाना होता है तो फिर नए प्लान्स के साथ ही चलाया जा सकता है। तो आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर जो है लियो भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, सैज है, जेमिनाई और एक्वेरियस है। सो इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं,
दिल जो है आपका बुझा बुझा सा है, आप जो हैं कंप्लीटली वो लव, रोमांस, पैशंस, इन चीज़ों को काउंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको लग रहा है कि सीरियसली यू हैव टू मेक सम डिसीजंस ना। क्यों? क्योंकि आपका जो पहले का एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा समझदार कर गया है। समझदार इन अ सेंस लोगों के भेदभाव, लोगों के ट्रू फेसेस या जो सिचुएशंस थी उनके बेसिस पे आपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं। तो इस हफ्ते में आप जो हैं बाय हार्ट बहुत मैच्योर फील करें। एक्सपेक्टेशंस तो कुछ खास है नहीं किसी से, बल्कि अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको भी आपने बहुत रफ एंड टफ बना लिया है, कोल्ड कर लिया है। और उसके साथ साथ आपको इस बात की परवाह नहीं रही कि इस हफ्ते में आपका दिल जो है ना वो यही है कि आपको परवाह नहीं रही कि कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में या कोई क्या फील करे आपके बारे में। आप जो है रियलिटी को फेस करना चाह रहे हैं और आप जो हैं फेयर हैंडलिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बेसिस, लव लाइफ बेसिस, अपने बेसिस, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे। और मुमकिन है कि आप किसी से अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी जो डिसीजन आपने लिए या आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं आप किसी से शेयर करेंगे फॉर द सेकंड ओपिनियन। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सन राइजिंग पीपल जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस लिहाज से। और उसके अलावा ये है कि आपको इस हफ्ते में अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो फील होंगे कि जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हैं और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस तरह से ना। बट यू आर लाइक जजमेंटल, यू पीपल लाइक इस हफ्ते में फील कर रहे हो चीज़ों को इस तरह से कि आप जज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके सामने जो पहले आउटकम आए हैं वो अब आपको जज करने पे मजबूर कर रहे हैं, हालात और सिचुएशन, लव इंटरेस्ट को और ओवरऑल लव लाइफ को। तो आपको लग रहा है कि आपको एक फ्रेश ब्रीथ चाहिए या फ्रेश एक जर्नी चाहिए। आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले नहीं किया अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशन में या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। आपको फन फ्लर्ट भी चाहिए, आप रिलैक्सिंग मूड भी चाहते हो, टेंशन फ्री, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टेंशन देख ली। आप में से जो लोग पीछे कुछ अरसे में अपना रिलेशन हार गए वो समझते हैं कि एक नई शुरुआत भी ज़िंदगी में करनी ऑब्वियस सी बात है, मगर साथ ही साथ आपकी स्ट्रैटेजीज़ में कुछ नॉवेल्टी आ रही है, कुछ नयापन है जो आप अडॉप्ट करना चाहते हो। कैन बी लिटिल बिट रिस्की बट यू आर डिसाइडिंग समथिंग गुड एंड न्यू ना। तो जब हम आपके एक्शन देखते हैं आप सुपर गार्डेड हो रहे हो इस हफ्ते में। आप अपने ओपिनियन को किसी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है उनके साथ तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करोगे, और अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हो। अपनी ज़िद समझ लो, दूसरों के नज़दीक वो ज़िद है, आपके नज़दीक वो आपका सेल्फ गार्ड है, आपकी सेल्फ अप्रोच है, आपकी अपनी मेहनत है जिसको आप डिफेंड करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आपका गुस्सा, आपकी फीलिंग्स, आपके मूड्स, आपके बिहेवियर्स, इनको भी ज़रा आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका दिल भी करता है कि ज़माने को आग लगा दूँ, जो मेरे साथ हुआ है वैसा ही मैं दूसरों के साथ दूँ या दूसरों के साथ बिहेव करूँ। तो देयर इज़ लाइक कि यू आर ट्राइंग टू टेस्ट योर ओन स्ट्रेंथ, और आप गिव अप नहीं करना चाहते। जो भी ट्रैपमेंट है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसमें रहते हुए जो है अपने हिसाब से अपनी लव लाइफ को कैरी ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अगर आपके पर्सन आपके अगेंस्ट गए तो आप उन्हें भी अच्छी खासी खरी खरी सुना सकते हैं या उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस ले सकते हैं, या अगर आपकी पोजीशन गलत होती है तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आपके एक्शन कुछ इसी तरह से हैं, गार्डेड से ना। तो देखते हैं आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं एरीज पीपल वो क्या कर रहे हैं 24 से 30 अगस्त। एरीज लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर एरीज। वाओ, दिस इज़ सो नाइस। अच्छा, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अवेयर हुए हैं सिचुएशन को लेकर, रियलिटी को लेकर, और इन्होंने कुछ ऐसी बातें भी आपको करी होंगी कि जिससे आप ज़्यादा टेंशन में चले गए हों।
मुमकिन है, या आप टेंशन में थे तो आपके पर्सन ने आपको कुछ रियलिटी बेस्ड बातें कही होंगी। बट इट्स ऑल अबाउट लाइक कि ये बहुत ही ज़्यादा कनिंग या बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वे में चलने की कोशिश करते आ रहे हैं, और इनको पिछले कुछ अरसे में ये चीज़ महसूस होती आई है कि यू आर लाइक देयर कंपैटिबल पर्सन ना। मगर इनकी एनर्जी बताती है कि ये भी रियलिटी चेक पे रहे हैं, और इनकी एनर्जी में भी नॉन रोमांटिक बिहेवियर्स काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। आपकी जो बैकग्राउंड एनर्जीज़ हैं एरीज़, वो तो बता रही हैं कि जैसे कि मल्टीपल लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं, मल्टीपल लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट वो चला है, जबकि आपके पर्सन क्रिएटिव रहे हैं, डिफेंडिंग रहे हैं, और आपकी एनर्जी ऐसे थी कि आप डिस्टर्ब हुए, आपकी एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप हुई हैं, और आपको वो एक समझ लें कि जर्नी लॉस्ट वाली फेज़ में आप आए ना, कि एफर्ट लॉस हो गई। तो इस हफ्ते के एतबार से आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पे स्कॉर्पियो है, एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। तो ये इंसान जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, और ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट और सेक्सी भी फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। दे वांट टू विन यू गाइस। एक्चुअल में ये आपके साथ इंटीमेट करना या आपको हासिल करना इस तरह से है भी है। अगर इनके पास मल्टीपल ऑप्शन होना तो इनकी ऑप्शंस में मुझे आप ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं, क्योंकि दे आर लुकिंग अहेड विद यू। और ये जो इंसान हैं ये इनको लगता है कि आप काफ़ी सेक्सी हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। सो इनको आपकी पर्सनालिटी पसंद है, आपका अगर आप जॉब करते हैं, आप करियर में हैं, आपका ब्यूटीफुल होना, एम्बिशियस होना, एज अ एरीज़, आप एज अ एरीज़ करके जैसे आप स्ट्रॉन्ग हैं, ये चीज़ इन्हें बहुत पसंद है। और ये आपको जो है एज अ स्पाउस करके भी अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब इन्हें लगता है कि आप एक अच्छा स्पाउस हैं या अच्छा स्पाउस हो सकते हैं। ऐसा इंसान जिसके साथ ये क्रिएटिव हो सकें, जिसके साथ ग्राउंडेड हो सके, जिसके साथ स्टेबल लाइफ जी सकें, मतलब कि ये आपको ऑलराउंडर टाइप ऑफ देख रहे हैं, और ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ इन्हें लगता है कि आप काफ़ी पैशनेट हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो। तो देखिए जी, आपको लग रहा है कि ये काफ़ी कोल्ड हैं या ये काफ़ी डिसाइसिव होकर चल रहे हैं, जबकि आपके पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी एम्बिशियस हो और आपके नज़दीक ज़िंदगी को गुजारने के अपने रूल्स हैं। ठीक है, आपको इनको आपके बारे में ऐसा फील होता है। और बहरहाल ये इंसान जो हैं अपने करियर और अपने फाइनेंसेस को भी कैलकुलेटिवली देख रहे हैं, कि ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ को स्टेबलाइज्ड करें, और इनका जो आपके साथ एक्शन है वो पार्टनरशिप बेसिस पे ही हैं। ये अगर आपके साथ मैरिड हैं थोड़ी सेक्सी वाइब्स क्रिएट करना चाहेंगे, बट अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो ये फ्यूचर प्लान्स हैं जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस करने की ख्वाहिश होगी, या आपकी तरफ कोई फ्यूचर बेसिस पे एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल लाइक कि ये तो आपकी तरफ ही इनका ध्यान है, इनके सामने जो मर्ज़ी ऑप्शंस हों, मगर इस हफ्ते में तो ये आप ही की तरफ ध्यान दें। और इनका अच्छी बात इन्हें ये लग रही है आपके साथ कि इनके जो डिज़ायर्स हैं वह या इनके जो प्लान्स हैं वो आपके ज़रिए से या आपके साथ मिल के फुलफिल्ड होते हैं, मतलब यू आर इम्पोर्टेंट पर्सन, ये चीज़ हो रही है। सो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि हाँ जी, आप नया रिलेशन तो बनाना चाहते हैं, या जो रिलेशन बन गया है उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, मगर आप बहुत ज़्यादा गार्डिड हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि रोक टोक बहुत ज़्यादा है आपको, आप लोगों की ओपिनियंस को फॉलो नहीं करना चाहते, जबकि जो ओपिनियंस हैं वो आपको इतना डिप्रेस्ड करती हैं, आपका मोराल डाउन करती हैं, और आप बार बार अपनी हिम्मत को, मतलब सारा ज़माना हिलाफ हो और आपको फिर भी हिम्मत करनी पड़े और अपने एम पे डटा रहना पड़े, बड़ा मुश्किल काम होता है। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। और उसके अलावा जो है नो कांटेक्ट वालों के लिए थोड़ा सा जो है ना हिम्मत बन रही है दोबारा से स्टैंड अप होने की, रिलेशन को स्टार्ट लेने की, या फिर नया रिलेशन बनाने के लिए। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एरीज पीपल आपके लिए जो
लव मैसेजेस हैं वो क्या हैं इस हफ्ते के 24 to 30 अगस्त। एरीज लव इंटरेस्ट, लव मैसेजेस फॉर एरीज। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। सो ये कोशिश कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इन्हें अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं अभी उनको छुपाना चाहिए या उनको नॉट छुपाना, इन्हें रोकना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क, डिप्रेस्ड, आई मिस योर लाइट। सो आपका स्पार्क, आपका पॉजिटिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मतलब आप ज़िद में आ जाएं और आप इनसे थोड़ा पीछे हट जाएं, या आप इनकी बात ना मानें, या आप इनके साथ ज़्यादा रोमांटिक लवी डबी ना हो, या आप इनके साथ सैड मोमेंट्स के बारे में बातें करें, डाउट्स के बारे में बातें करें, तो दे विल मिस यू। मिस क्या कर रहे हैं, जो एरीज़ की पॉजिटिव साइड होती है, रोमांटिक साइड होती है, पैशनेट साइड होती है, ब्राइट साइड, फिर ये उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। और देखते हैं एरीज़, द वे आई हैव यू वॉज रॉन्ग। इन्हें अंदाज़ा है कि जिस तरह इन्होंने आपके साथ डील किया था वो गलत था, इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था आपके साथ। तो दे नो कि दे डिड रॉन्ग टू यू एंड यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो आप इनकी कुछ कमज़ोरियाँ, खामियाँ, बुराइयाँ जो हैं ट्रिगर कर चुके हो। इनकी कमज़ोरियों के ऊपर आपने ना इनके दुम पे पाँव रख दिया, वो चीज़ हो गई है। सो लेट्स सी मोर। आई फील लोनली, आपके बगैर लोनली हैं, लोनली फील करते हैं। सो व्हाट डू यू सी इन मी, आप इनमें क्या देखते हो, आपको क्या लग रहा है इनमें ना, दे वॉन्ट टू नो अबाउट इट। सो एरीज, लेट्स सी जनरली स्पीकिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपने इससे ज़्यादा डिटेल में लव रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वाइट रोज टैरो रीडिंग के नाम से है, या फिर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या यूट्यूब के मेन पेज पे मिल जाएगा। सो देखते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए कैसा रहने वाला है एरीज़। सो एरीज़, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड। एरीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ अरसे में आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ का होना, जॉब प्रॉब्लम्स का होना, या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ का होना, कोई वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग पर्सन के साथ डील करना, ये सब कुछ मुश्किल लग रहा था। और दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि लीड करना भी थोड़ा मुश्किल लगा है। करप्शन या इनस्टेबल पीपल का फेज़ भी आपको तंग करा है, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बहरहाल कमिटमेंट इश्यूज़ रही हैं, किसी भी किस्म के थे मगर थे। तो इस हफ्ते के एतबार से हम बात करते हैं। इस हफ्ते में जो है यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसेरियन, दिस इज सैज एंड टॉरस, ये वाइब्स हैं। सो इस हफ्ते में ना आप तो मुझे ट्वाइस डबल गार्ड नज़र आते हो। क्या हो गया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इतने गार्डेड क्यों हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके इर्द गिर्द कोई ट्रैप आपको करने की कोशिश कर रहा हो, या आपको आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, या आपको ब्लॉक्ड करने की कोशिश कर रहा हो, या आपको गलत मशवरे दे रहा हो, या आपके जो मिशन हैं, आपके जो एम्बिशंस हैं उसके ख़िलाफ़ आपको करने की कोशिश की जा रही हो। तो या वही बात के ऑड्स ऑफ लाइफ ही हर अगेंस्ट हैं आपके। तो आप जो हैं वही बात है कि आप पक्की ज़िद के साथ, पक्की डिटर्मिनेशन के साथ खुद को स्ट्रॉन्गली स्टैंड अप कर रहे हो। आप किसी की बात को सुनना समझना तैयार ही नहीं हो, और अच्छी बात है कि नहीं हो रहे हो। चाहे आपका मतलब दिल डरा हो या आप अंदर से डिस्टर्ब हो, मगर आप अपने मामलात को बड़े पक्के इरादे के साथ कैरी ऑन कर रहे हो, मतलब हार मानने को तो तैयार नहीं हो। और डेफिनेटली कोई ना कोई ऑड्स ऑफ लाइफ अगेंस्ट हैं ज़रूर, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है। और डेफिनेटली इर्द गिर्द लोग तो आपको ओपिनियनेटेड कहेंगे, ज़िद्दी कहेंगे, और खड़ूस सड़ियल कहेंगे, जैसे कि एरीज़ कहा जाता है। मैं भी अक्सर औकात कभी कभी कह देती हूँ प्यार से। तो समहाउ आपको इसी तरह से मतलब आपको चैलेंजेस का सामना है और आप फाइट कर रहे हो।
इस हफ्ते के एतबार से तो ये चीज़ है, लव लाइफ में भी और जनरली भी। करियर में आप वैसे इतने खुश नहीं हो, लाइक कि कुछ मामलात में आपको लगता है कि आप सेट नहीं हो पा रहे, कुछ मामलात में आपके कोलीग्स, आपके बॉस, क्लाइंट्स इस तरह से सेटिंग नहीं हो पा रही। तो अपॉर्चुनिटीज़ आती तो हैं करियर में, मगर वो या तो आपका इमोशनली इंटरेस्ट अपने करियर में नहीं हो पा रहा, या आपका दिल का छोड़ छाड़ के निकल लें, या आपका जो है वही बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती तो हैं मगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। देयर इज़ लाइक कि अवेलेबिलिटी इश्यूज़ हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय योर करियर एज वेल ना इस हफ्ते में। आई डोंट नो व्हाई दिस काइंड ऑफ वाइब इज़ हियर, मगर इसमें मैं कह सकती हूँ कि सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही, या कह लो कि वही बात है कि आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा अपने करियर को फिक्स करने में, मेडिटेट करने में। मैं समझती हूँ कि अपने करियर में अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई क्लाइंट कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट या डिज़ायर के हिसाब से ना हो, मगर बेहतर ये है कि आप उसको डायरेक्टली ना करें, बल्कि थोड़ा टाइम ले लें कि मुझे सोच लेने दो, ठीक है। या किसी के साथ आपने डील करना है तो उसको थोड़ा टाइम दे दें कि सोच लो, ठीक है। फाइनल डिसीजंस एकदम से ना लें क्योंकि बाद में पछतावा हो सकता है। और जो है जो जॉब हासिल करना चाहते हैं उनको जॉब ऐसी नहीं मिल रही है जो कि आपकी ड्रीम डिज़ायर पे हो, पूरा उतरे। तो अगर कम पे है तो तब भी मैं कहूँगी फारिग बैठने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए। बट मुझे तो लगता है आप मना ही कर दोगे। और फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लग रही हैं, कुछ लोग जो हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। होपफुली कि सब कुछ ठीक रहे। थोड़ी सी चैरिटी कर दीजिएगा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। आपके लिए एडवाइस ये आती है कि पॉजिटिव बिहेव करें, लाइक कि आप लोगों का काम होना चाहिए इश्यूज़ को फिक्स करना। यानी कि ये ज़रूर एक बात सोचिएगा कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, आपकी फैमिली क्या सोचती है, आपका सोशल सर्कल क्या है। मतलब उनका भी ये आपको देखना है कि आपकी उनके सामने रेपुटेशन ना बिगड़े, क्योंकि आपकी एनर्जी बताती है कि आप ये बात नहीं सोच रहोगे। इस हफ्ते में आप नहीं ये सोच रहे कि आपकी किसी के सामने रेपुटेशन बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी। आपको लगता है कि बस जो मुझे चाहिए या जो मुझे करना चाहिए मैंने वही करना है, मैं लोगों को क्यों खुश करूं, तो या लोगों की क्यों परवाह करूं। मगर आपके लिए यहाँ एनर्जी ऐसे है कि नहीं है, आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। आपको लोगों के सामने अपनी रेपुटेशन का ख्याल करना है, लोगों की परवाह करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों से डरें, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपना वेल बिहेव रखें खुद को, और उसके अलावा ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश करें, ना कि ताल्लुकात को तोड़ने की, और मामलात को सुलझाने की कोशिश करनी है, ना कि बिगाड़ने की। स्पिरिचुअल वर्किंग, प्रेयर्स, बेस्ट विशेस जो हैं वो जारी रखिए। टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, इससे आपको हेल्प मिल सकती है। और उसके साथ साथ जो है आपकी जो विशेज़ हैं उनको करते रहें, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आपकी कोई विश पूरी हो जाए मिरेकलसली, अनएक्सपेक्टेडली। और समहाउ आपका बिहेवियर जितना पॉजिटिव रहे उतना अच्छा है। आप ये ना देखिए कि किसी इंसान ने आपके साथ कितना कितना बुरा किया है, या क्या वो गंद बोल रहा है, या क्या वो गलत कर रहा है। आप ये देखिए कि उस इंसान के ज़रिए से आपने क्या अच्छा पाया, या उस इंसान ने किसी टाइम पे आपके साथ क्या क्या अच्छा किया, ठीक है। मतलब अपनी टेंडेंसी को थोड़ा पॉजिटिव लेके जाइएगा। मुझे पता है कि आपके हालात थोड़े डिफेंडिंग हो रहे हैं, आपको स्ट्रगल का सामना है, और इसी वजह से आप अंदर से ड्राई हो। आपको पिछले कुछ अरसे में जो कन्फ्लिक्ट मिले, जो स्ट्रेस मिला, वो उसको आप भुला नहीं पा रहे। फिर आपको थोड़ा बहुत करप्टेड लोग मिले, तो आप इन सारी चीज़ों का, या फाइनेंशियली लॉस मिला, या कमिटमेंट इश्यूज़ मिले, तो मतलब आप इन सारी चीज़ों की वजह से अब अभी भी स्टिल आप डिस्टर्ब हैं, और आप अब अपनी मनमानी या अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। दुनिया जाए भाड़ में ना, आपकी सोच ये है। मगर आपको एडवाइस जो आ रही है ना, कोशिश कीजिएगा इस हिसाब से चलने की, क्योंकि एवरीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड। बस ये है, गुमान अच्छा होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, और ऊपर वाले पे ट्रस्ट अच्छा करें। बाकी छोड़ दें हालात उस ऊपर वाले पे, वो अच्छा करेगा। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में और क्या पॉसिबिलिटीज़ है। फैमिली मैटर्स खास जहन में रहेंगे इस हफ्ते मेरीज, और योगा एक्सरसाइजेज या कुछ अपने लिए करें, मेडिटेशन कर ली, योगा एक्सरसाइजेज कर लिए, ठीक है, या कोई कुछ अच्छा करें अपने लिए करना चाहिए। और
गॉसिपिंग हो रही है, अगर आप इस गॉसिप का हिस्सा बनते हैं तो जहन में रखिएगा ये गॉसिप कोई ना कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। और देखते हैं, बट स्पाइस ऐड है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने बोला ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है अगर आप इस फेज़ में जाते हैं। बट यू शुड बी अवेयर ना, क्योंकि अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। ख़ास तौर पे अगर आपके कोई एनिमीज़ हैं या किसी के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, फिर कहीं ना कहीं गॉसिप का हिस्सा बनना ही पड़ता है। मगर ये है कि बस ध्यान रखिएगा मिसअंडरस्टैंडिंग, और ख़ास तौर पे फैमिली मैटर्स में। सो ये आपकी रीडिंग है एरीज़, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।